Recording in progress. इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अल-वाफ़ी बिमा फ़िस सहीहैन, सही बुखारी और सही मुस्लिम की अहादीस पे मुश्तमिल एक अजीम किताब। इस किताब को किताब के राइटर ने, किताब के मुअल्लिफ़ ने 10 मक़ासद में तकसीम किया है। उनमें से 9वां मकसद आजकल हम पढ़ रहे हैं और वो है तारीख़ के बारे में और उन अहादीस के बारे में जिनका ताल्लुक़ सीरत नबवी से है और जिनका ताल्लुक़ फ़ज़ाइल व मनाक़िब से है। इस मकसद में कई कुतुब हैं, उनमें से दूसरी किताब है किताबुस सीरा, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के बारे में किताब। इस किताब में कई एक फ़सलें हैं, उनमें से 8वीं फ़सल हम पढ़ रहे हैं और ये 8वीं फ़सल सुलह हुदैबिया और सुलह हुदैबिया के बाद पेश आने वाले उमूर के बारे में ज़िक्र करदा अहादीस पे मुश्तमिल है। इसमें कई एक अबवाब हैं, उनमें से दूसरा बाब है मुफ़ावज़ातुस सुल्ही व किताबतुहु, सुलह के बारे में मुज़ाकरात और सुलहनामा तहरीर करना। इसमें हदीस है 1684, लंबी हदीस है, तवील हदीस है, जिसे मामर बिन राशिद अल-अज़दी रिवायत करते हैं इमाम ज़ुहरी से। इमाम ज़ुहरी रिवायत करते हैं उर्वा बिन ज़ुबैर बिन अव्वाम से और उर्वा बिन ज़ुबैर बिन अव्वाम रिवायत करते हैं मिस्वर बिन मखरमा और मरवान बिन हकम से। इस हदीस का एक हिस्सा हमने एक दर्स में पढ़ा, दूसरा हिस्सा दूसरे दर्स में और आज इसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। हम कहाँ पहुँच चुके थे? हम पहुँच चुके थे हदीस के उस हिस्से तक जहाँ तज़किरा है सुलहनामे को तहरीर कर लेने का। तो वहाँ पे रावी कहते हैं कि फलम्मा फरग़ मिन क़दियतिल किताब, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फारग हुए सुलहनामा तहरीर करने के मसले से, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अस्हाबी, तो तब आपने अपने सहाबा किराम से कहा क़ूमू, उठो, फनहरू, और अपने जानवरों को ज़िबा करो, सुम्मा महलिकू, फिर अपने सर के बाल मूंड लो। क़ाला, रावी कहते हैं फ़वल्लाहि मा क़ाम मिनहुम रजुल, उनमें से कोई भी आदमी नहीं उठा। हत्ता क़ाल ज़ालिका सलास मर्रात, यहाँ तक कि ये अल्फाज आपने 3 बार कहे। आप क्या कह रहे हैं? उठो, कुर्बानी के जानवर ज़िबा करो और सर के बाल मंडवाओ। यहाँ पे कुछ लोग जिनके दिलों में सहाबा किराम का एहतराम नहीं है, वो इतराज़ करते हैं कि देखें, नबी अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा सहाबा किराम को हुक्म दिया और रावी कह रहे हैं उनमें से कोई भी आपके हुक्म की तामील के लिए नहीं उठा।
तैयार नहीं हुआ। तो यहाँ पे गुजारिश करना चाहूँगा कि इसी हदीस को अगर शुरू से पढ़ लिया जाए तो पता चलेगा कि सहाबा किराम किस कदर नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले, आपके अहकाम की तामील करने वाले थे। उनके बारे में तो गैरों ने गवाहियाँ दे रखी हैं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने उस वक्त गवाही दी थी जब वो मुसलमान नहीं हुए थे कि सहाबा किराम तो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपके वुजू के पानी को ज़मीन पे नहीं गिरने देते, आपके लुआब को ज़मीन पे नहीं गिरने देते, और आप गुफ्तगू करें तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार करते हैं। आप हुक्म करें तो सहाबा किराम में मुकाबला लग जाता है कि कौन पहले आपके हुक्म की तामील करेगा। उनके यहाँ एहतराम यहाँ तक है कि वो तो जी भरकर आपको देखते नहीं हैं आपकी ताज़ीम की वजह से। तो ये है सहाबा किराम। और फिर ये आप देखें कि ये सहाबा किराम किस लिए आए हैं? उम्रा करने के लिए, तवाफ करने के लिए, आपकी बात मानकर। हालांकि खतरा मौजूद था। मक्का वालों ने कौन सा कहा था कि आओ हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मक्का वाले जानी दुश्मन है मुसलमानों के। इसके बावजूद आपकी दावत पे लब्बैक कहते हुए सहाबा किराम उम्रे के लिए, तवाफ के लिए तैयार हुए हैं और सुलह हुदैबिया में ठहरे हैं। और हुदैबिया में जब ये अफवाह फैल गई कि जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान को मक्का वालों ने शहीद कर दिया है, तो यही सहाबा किराम जो उम्रे के लिए गए थे, तवाफ के लिए गए थे, लड़ने के लिए नहीं गए थे, आपके हाथ पे बैत करते हैं कि हम उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, जान जाती है तो चली जाए। तो इस पस मंजर में जब आप इन अल्फाज को सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि मसला ये नहीं है कि सहाबा किराम आपके हुक्म की तामील करने वाले नहीं थे। मसला ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि उम्रे पे जा रहे हैं, तवाफ करेंगे। तो सहाबा किराम अब देख रहे हैं कि हमें यहीं पे कहा जा रहा है कि सर के बाल मूंड दो और अपनी कुर्बानी के जानवर ज़िबा कर दो। इसका मतलब यह है कि उम्रा नहीं होगा, तवाफ नहीं होगा। और सुलह में भी तहरीर हो चुका है कि इस साल उम्रा नहीं बल्कि आइंदा साल उम्रा किया जाएगा। तो इन हालात में सहाबा किराम ये तवक्को कर रहे थे कि शायद वही नाजिल होगी और अल्लाह ताला हुक्म देंगे मक्का में दाखिल होने का और उम्रे को मुकम्मल करने का। तो इस वजह से सहाबा किराम बैठे हैं और परेशान हैं, गमगीन हैं। और ये भी मुमकिन है कि किसी के ज़हन में ये बात आई हो कि नबी अलैहिस्सलाम हमें हुक्म दे रहे हैं, हमसे कहा जा रहा है कि हम हलाल हो जाएं, शायद खुद आप उम्रा करेंगे। इसका भी इहतिमाल मौजूद था। तो बहरहाल इस सूरत हाल में फलम्मा लम यकुम मिनहुम अहद, जब उनमें से कोई भी नहीं उठा, तो दखल अला उम्मी सलमा, तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास। फज़कर लहा मा लक़िया मिनन नास, तो आपने उनसे जिक्र किया, किनसे? उम्मे सलमा से, उस मामले का जिसका आपने सामना किया लोगों की तरफ से। इनके मैं इनसे कह रहा हूं उठो, कुर्बानी के जानवर ज़िबा करो, सर के बाल मंडवा दो, और ये खामोश बैठी हैं, कोई हरकत नहीं कर रहे। आपने तज़किरा किससे किया? उम्मे सलमा से। इससे क्या पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम औरतों से नफरत करने वाले नहीं थे। आप अपनी बीवियों को एहतराम देने वाले थे, उनसे मशवरा लेते हैं, सिर्फ घर के मामलात में नहीं, उम्मत के मामलात में भी। आज कई लोग बीवियों को जरा भी हैसियत देने के लिए तैयार नहीं है। वो बड़े फख्र से कह रहे होते हैं हमने घर में कभी बीवी के सामने ऐसी बातें नहीं की। नहीं कि बीवी किस लिए है? सिर्फ सालन बनाने के लिए, कपड़े इसलिए करने के लिए? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो आपकी शरीक हयात है, आपके साथ जिंदगी गुजारी, वो आपको भी समझती है। तो जितना अच्छा मशवरा वो आपको दे सकती है, शायद कोई और ना दे सके। अलबत्ता कोई कोई ऐसा होता है जिसकी वाइफ इस काबिल नहीं होती कि उसके सामने अपने उमूर जिक्र किए जाएं, क्योंकि उसे अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं होता। वो खामन की बातें दूसरों तक पहुंचा देती है, इधर बैठती है घर की बातें कर देती है, खामन के राजों को राज नहीं रहने देती।
तो ऐसी औरत से इज्तनाब किया जा सकता है। लेकिन आम तौर पे औरतें जो मुसलमानों की औरतें होती हैं वो तो खामदों पे जान देने वाली होती हैं और दिली तौर पे उनकी खैरखा होती हैं, उनसे मोहब्बत करने वाली होती हैं, खुसूसन वो जो मुसलमानों में से दीन पे हैं, अल्लाह से डरने वाली हैं, नमाज रोजे का एहतमाम करने वाली हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम देखे उम्मे सलमा से मशवरा ले रहे हैं। फ़क़ालत उम्मु सलमा उम्मु सलमा ने कहा, या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, अतुहिब्बु ज़ालिका, क्या आप ये पसंद करते हैं? ये क्या कि लोग उठें, कुर्बानी के जानवर ज़िबा करें और सर के बाल मंडवाएं। उखरुज, आप निकलें, यानी कि अभी आप मेरे पास आए हैं ना, तो आप खेमे से निकलें। उखरुज, आप निकलें। ला तुकल्लिम अहदम मिनहुम कलिमा, आप इनमें से किसी से कोई गुफ्तगू ना करें। आप इनमें से किसी से कोई गुफ्तगू ना करें। हत्ता तनहरा बुदना का, आप निकलें यहां तक कि आप अपने कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करें। वतदउ हालिक़क, और आप सर मूंडने वाले को तलब करें। फयहलिक़क, वो आपके सर के बाल मूंड दे। तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि अमल करें आप अपने अक़वाल पे। लेकिन फिलहाल जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या है कि सहाबा किराम का ये मसला नहीं था कि वो आपके हुक्म की तामील नहीं करना चाहते, लेकिन गमगीन हैं, परेशान हैं, काबा में तवाफ की नीयत से आए हैं, काबा का तवाफ की नीयत से आए हैं, उम्रा करने की नीयत से आए हैं। उनके ख्वाब जो हैं वो टूट गए हैं, और फिर जो सुलह में शराइत रखी गई हैं वो भी उनकी ज़हरी अकल के लिहाज से, यानी कि मुसलमानों के हक में नहीं है, तो ये परेशान से हैं। फिर उनके सामने अबू जंदल को भी वापस कर दिया गया है जो भेड़ियों में झगड़ा हुआ आया था। तो ये सारे उमूर हैं, अभी सोचों में पड़े हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। तो उम्मे सलमा कहना चाहती हैं कि आप जब खुद ये काम करेंगे तो सहाबा किराम आपके नक्शे कदम पे चलेंगे। तो इससे क्या पता चला, अगर सहाबा किराम नबी अलैहिस्सलाम की बात मानने वाले ना होते तो फिर आप अमल भी कर लें तो सहाबा किराम अमल आपके नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे। लेकिन जब अल्लाह के रसूल ज़िबा करेंगे तो सहाबा किराम के लिए मामला क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा, उनके लिए अमल करना आसान हो जाएगा। फ़खरजा, चुनाचे आप बाहर निकले। फलम युकल्लिम अहदम मिनहुम, आपने उनमें से किसी से कोई गुफ्तगू नहीं की। हत्ता फ़अल ज़ालिका, यहां तक कि आपने कर दिया, ये सब किया। ये सब क्या? नहर किया, हाँ, ऊंट ज़िबा किए और सर के बाल मनवाए। बल्कि तफसील आगे खुद रावी जिक्र कर रहे हैं कि नहर अबुद ना हो, आपने अपने ऊंट जो है उन्हें ज़िबा किया। वदआ हालिक़हु, और सर के बाल मूंडने वाले को बुलाया। फहलक़हु, उसने आपके सर के बाल मूंड दिए। फलम्मा रअू ज़ालिका, जब उन्होंने ये चीज देखी, किन्होंने? सहाबा किराम ने। क़ामू, तो खड़े हुए। फनहरू, उन्होंने भी अपने जानवर ज़िबा किए। वजअल बादुहुम यहलिक़ु बादा, और उनमें से एक दूसरे के सर के बाल मूंडने लगा, यानी कि एक दूसरे के सर के बाल मूंडने लगे जी। तो किसने किसके सर के बाल मूंडे हैं? साहबा ने एक दूसरे के। इससे क्या पता चला? लोग सवाल करते हैं जी जब हम उम्रा करें, तवाफ करें, सफा मरवा की सही करें, तो क्या एक दूसरे के सर के बाल मूंड सकते हैं? तो कई उलमाए किराम ये फतवा दे रहे होते हैं, ना 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 ना, ये तो जायज ही नहीं है। जायज हालत इहराम में कैसे आप दूसरे के सर के बाल मूंडेंगे? आप तो खुद हालत इहराम में। तो गुजारिश ये है कि शरीयत ने कहाँ रोका ऐसे भाई। हाँ, जब तक आप हालत इहराम में हैं, अपने सर के बाल आप नहीं मूंड सकते, नहीं काट सकते। लेकिन जब आपने तवाफ कर लिया, सफा मरवा की सही कर ली, अब वक्त आ गया किस चीज का? सर के बाल मूंडने का और काटने का।
अब चाहे खुद आप अपने बाल मूंढे या कोई मूंढे, कोई मसला नहीं है। अब कोई मसला नहीं है। लोग खामखा मक्का में परेशान हो रहे होते हैं। जब ममनू थे तो तब आप खुद भी नहीं मूंढ सकते, कोई भी आपके नहीं मूंढ सकता, मूंढने वाला चाहे हालत इहराम में हो या ना हो। लेकिन जब मूंढने का वक्त आ गया, अब मूंढना ममनू नहीं है, अब मूंढने और काटने वाजिब है। अब आप जब मूंढेंगे तो दीन पे अमल करेंगे, तो इसलिए एक दूसरे के सर के बाल मूंढ सकते हैं, खुद भी आप अपने सर के बाल मूंढ सकते हैं। तो रावी कहते हैं वजाला बादुम यहक़ुबादा, वो एक दूसरे के सर के बाल मूंढने लगे। हत्ता काद बादुम यक़्तुलु बादन गम्मा, यहां तक के करीब था कि उनमें से कोई किसी को गम की वजह से कत्ल कर दे। इस कदर साहबा किराम परेशान है, इस कदर गमगीन है। तो ये अल्फाज भी बता रहे हैं कि जब अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था तो साहबा किराम आपके हुक्म की तामील क्यों नहीं कर सके। इस वजह से नहीं कि उनके दिलों में कोई खोड़ थी, इस वजह से नहीं कि वो मुनाफिक थे, इस वजह से नहीं कि उनके दिलों में कोई कुफर था, नहीं, परेशानी इतनी है, गम इतना है। और ये भी इम्कान है कि वही के नुज़ूल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब अल्लाह के रसूल ने ये सब कुछ कर दिया तो अब पता चला कि अब वही का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से भी पता चला कि उम्मे सलमा किस कदर अक्लमंद खातून थी, कितना अच्छा उन्होंने मशवरा दिया किसको, नबी अलैहिस्सलाम को। और अब हम कहेंगे इससे पता चला कि बहुत दफा अमल जो है वो कौल से ज्यादा मुअस्सर होता है, अमल कौल से ज्यादा मुअस्सर होता है, और उस दाई और उस आलिम दीन की तबलीग में ज्यादा असर होगा जो उन बातों पे खुद अमल करने वाला होगा जिन बातों का दूसरों को हुक्म दे रहा है। रावी कहते हैं सुम्मा जाअहु निस्वतुम मुमिनात, फिर आपके पास मोमिन औरतें आईं। फअंज़लल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुमिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन्ना। आयत की तफसीर बयान करने से पहले ये वजाहत कर दूं, मोमिन औरतों से क्या मुराद है। मुराद यह है कि वो औरतें जो मक्का में मुसलमान हो गई थीं, उनके शोहर अभी काफिर थे, वो नबी इस्लाम तक पहुंचने में कामयाब हो गई। अब सवाल पैदा हो गया इनका क्या करना है, क्योंकि सुलह हुदैबिया में क्या लिखा गया था कि अगर कोई मक्का वालों में से मदीना पहुंचेगा मुसलमान होकर या कुफर की हालत में, तो नबी अलैहिस्सलाम उसे वापस करने के पाबंद होंगे। और आपने इस शर्त को कबूल किया है। अब इन औरतों का क्या किया जाए। तो इन औरतों के मामले में फिर अल्लाह ताला ने आसमानों से आयत नाज़िल की। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा जाअकुमुल मुमिनात, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें आएं, मुहाजिरातिन, इस हाल में कि वो हिजरत करने वाली हों मक्का से मदीना की तरफ, यानी कि हिजरत करके औरतें आपके पास आएं। कहां से? मक्का से। फम्तहिनूहुन्ना, तो उनका क्या लो? इम्तिहान लो, उनको चेक करो कि क्या वाकई मोमिन है, क्या वो इस्लाम की मोहब्बत में मदीना आई है या मामला कुछ और है। मिसाल के तौर पे मक्का वाला खावन पसंद नहीं है तो उससे जान छुड़ाने के लिए कहां पहुंच जाए? मदीना। या मदीना में किसी के साथ दोस्ती है, उसकी दोस्ती के चक्कर में वहां पहुंच जाए। तो फरमाया फम्तहिनूहुन्ना, उनको क्या करो? चेक करो। साथ ही अल्लाह ने कहा अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन्ना, अल्लाह उनके ईमान को खूब जानता है। अल्लाह तो जानता है, लेकिन तुम लोग चेक करो। फइन अलिमतुमूहुन्ना मुमिनात, अगर वो तुम्हें मोमिन लगे, अगर तुम्हारा इल्म ये कहे कि ये वाकई क्या है? मोमिन है। फला तरजिऊहुन्ना इलल कुफ्फार,
तो उन्हें काफिरों को वापस ना लुटाओ। मर्दों को लुटा सकते, औरतों को वापस नहीं लुटाना। ला हुन्ना हिल्लुल लहुम वला हुम यहिल्लून लहुन्ना, ना ये औरतें कौन, ये मुसलमान औरतें हलाल हैं उनके लिए। किन के लिए? उनके काफिर खामदों के लिए। क्या पता चला कि मुसलमान लड़की किसी काफिर से शादी नहीं कर सकती, वो उसके लिए हलाल नहीं है। वला हुम यहिल्लून लहुन्ना, और ना वो काफिर हलाल है इन मोमिन औरतों के लिए। इससे पता चला कि ना मुसलमान मर्द को किसी काफिर लड़की से शादी करने की इजाजत है, और ना मोमिन औरत को किसी काफिर मर्द से शादी करने की इजाजत है। अलबत्ता दूसरी ऐसे ये पता चलता है कि मुसलमान मर्द किसी ईसाई लड़की या यहूदी लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन वहां पे भी अल्लाह ने शर्त लगाई है कि वो यहूदी और ईसाई लड़की आवारा ना हो, बदकार ना हो, पाक दामन हो। ये वो शर्त है जिसको मुसलमान भूल जाते हैं। इंग्लैंड में जाकर, फ्रांस में जाकर यहूदी ईसाई लड़कियों से शादियां कर रहे होते हैं। ये इस्लाम ने इजाजत दी है। इस्लाम ने ये भी तो कहा है ना कि आप उनमें से उससे शादी करें जो क्या हो, पाक दामन हो। लेकिन आप उससे शादी करते हैं जिससे पहले आप दोस्ती लगाते हैं, 2-3 साल दोस्त बना के रखते हैं, फिर कहते हैं ये मुसलमान कर लिया, अब हम में से शादी करने लगा। चले मुसलमान होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह, चले मामला खत्म हुआ। लेकिन ये जो यहूदी और ईसाई लड़की है, और फिर उलमाए किराम ने एक और भी वार्निंग दी है। इस्लाम ने इजाजत दी है आपको यहूदी ईसाई लड़की से शादी करें। क्यों? क्योंकि वो आपके मतहत होगी, औलाद पे आपका कंट्रोल होगा। लेकिन मुसलमान लड़की को काफिर से मर्द से शादी करने की इजाजत नहीं दी। क्यों? क्योंकि वहां पे हुकूमत काफिर मर्द की होगी और औलाद पे कब्जा उसका हो जाएगा, और हो सकता है वो मर्द इस लड़की का दीन तब्दील कर दे। तो मुसलमान मर्दों को यहूदी ईसाई लड़कियों से शादी करने की इजाजत मिली, नंबर 1 इसलिए कि पाक दामन हो, और इसलिए कि मुसलमान का कंट्रोल होगा, गलबा उसका होगा। लेकिन आज इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह में जब हमारे लड़के उनकी लड़कियों से शादियां करते हैं, गलबा किसका होता है? गलबा लड़कियों का है, अदालतें उनकी हैं। जब बाद में तलाक होती है, अदालत फैसला करती है कि लड़की इधर रहेगी, आप इसको वापस अपने मुसलमान मुल्क में नहीं ले जा सकते। तो इस मौजू पे सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि मामला बस यहूदी और सही लड़की शादी करने की इजाजत है, मामला इतना सादा नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं लाहुन्ना, ये मोमिन औरतें, लाहुन्ना हिल्लुल लहुम, ये काफिर मर्दों के लिए हलाल नहीं है। वला हुम यहिल्लून लहुन्ना, और ना काफिर मर्द इन मोमिन औरतों के लिए हलाल है। व आतूहुम मा अनफकू, और उन्हें दे दो जो उन्होंने खर्च किया है। क्या मतलब? ये मोमिन औरतें मक्का से मदीना आ गई हैं, हम लोग को छोड़ आएंगे, बिल्कुल उनसे हिसाब किताब भी करके नहीं आई, तलाक भी लेकर नहीं आई। तलाक लेने की तो जरूरत भी नहीं है। क्यों? ये हो गई मुसलमान, वो है काफिर, रिश्ता टूट गया। तो अब वो निकाह बरकरार नहीं रहेगा, इल्ला ये कि वो भी मुसलमान हो जाए इसके कहीं और शादी करने से पहले। तो अब उन्होंने इनको हकमैर दिया था, काफिर खामदों ने इन मोमिन औरतों से जब शादी की थी, हकमैर दिया था ना। अल्लाह ताला कहते हैं व आतूहुम मा अनफकू, उनको दो जो उन्होंने खर्च किया है। इस्लाम का इंसाफ देखिए, मोमिन औरत को तो वापस नहीं भेजा जाएगा, लेकिन जो उन्होंने खर्चा किया है इसके ऊपर, जो हकमैर दिया था, वो वापस भेजा जाएगा। और ये बात हो रही है उन काफिरों के बारे में जिनके साथ मुआहिदा हो, सुलह हो। लेकिन वो काफिर जिनके साथ कोई मुआहिदा नहीं है बल्कि जंग हो रही है, तो उनकी अगर बीवियां मुसलमान हो के आ जाएं तो उनको रख लिया जाएगा और हकमैर भी वापस हकमैर नहीं दिया जाएगा। वला जुनाह अलैकुम, और तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, अंतन की हुन्ना, कि तुम इन आने वाली मोमिन औरतों से क्या कर लो? निकाह कर लो।
इदा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना, शर्त यह है कि इन्हें इनका हक में दो। वला तुमसिकू बिइसमिल कवाफिर, और काफिर औरतों की इस्मतें रोक कर न रखो। क्या मतलब है इसका? कि तुम्हारी बीवियों, तुम मुसलमानों में से किसी की बीवी अगर काफिर है तो उसे भी अपने निकाह में रखने की इजाजत नहीं है, उसको भी छोड़ो। वला तुम सिकू, और ना रोक कर रखो, बेसमिल कवाफिर, अल कवाफिर काफिर उनकी जमा है, काफिर औरतों की इस्मतों को। फतल्लका, तो तलाक दे दी उमर ने, यौम इमरातैनी, दो औरतों को, अपनी बीवियों में से दो बीवियों को क्या दे दी? तलाक दे दी। कानता लहू फी शिरकी, ये उनकी बीवियां थी उमर फारूक की, फी शिरकी, ज़माने शिरक में। फतज़व्वज इहदाहुमा, उनमें से एक से शादी कर ली मुआविया बिन अबू सुफियान ने, मुआविया बिन अबू सुफियान ने, क्योंकि उस वक्त तक काफिर थे। वल उखरा, और जनाब उमर फारूक की दूसरी बीवी से शादी किसने कर ली? सफवान बिन उमैया ने। देखिए यहां पे मैं इसीलिए बार बार कहा करता हूं कि उन लोगों ने दीन की खातिर क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। उमर फारूक ने दीन की खातिर क्या किया है? दो बीवियों को छोड़ दिया है, शरीके हयात जिनके साथ जिंदगी के कई साल गुजारे होंगे, हो सकता है उनके कई बच्चों की माएँ हों, लेकिन इस्लाम की खातिर सब कुछ कुर्बान। उमर फारूक मक्का अपना वतन कुर्बान करके आए ना मदीना, दो बीवियां भी कुर्बान कर दी हैं, क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। और आज का मुसलमान काफिर मुल्क की नेशनलिटी लेने के लिए और वहां पे रहने के लिए धक्के खा रहा है उनकी एम्बेसियों के बाहर, और सब कुछ लुटाने के लिए तैयार बैठा है। दीन भी वो तैयार बैठा है ये लिखने के लिए कि जब वो पूछेंगे क्यों भी तुम्हें क्यों हम पनाह दें अपने काफिर मुल्क में, तो ये लिखेगा मुझे वहां पे खतरा है। क्यों खतरा है जी? क्योंकि मैं कादियानी हो चुका हूं, मेरी जान के दुश्मन बन गए। यानी कि काफिर ममालिक की नेशनलिटी इतनी प्यारी है आपको कि एक तो आप अपने मुसलमान मुल्क छोड़ रहे हैं, वहां पे आपके रिश्तेदार थे उनको आप छोड़ रहे हैं, और ऊपर से आप ये कहने के लिए भी तैयार हो गए कि मैं कादियानी हूं। अब ज़ाहिर आपको कादियानी बनकर दिखाना भी तो होगा ना, वो तो आपकी निगरानी करेंगे, वो चेक करेंगे कि आपने दावे में ये सच्चा है या नहीं। फिर ऐसे लोगों को वहां इंग्लैंड में पहुंच के, इन ममालिक में पहुंच के कादियानियों का हिस्सा बनना पड़ता है, उनकी जो इबादत खाने हैं वहां पे जाके हाजिरी देना पड़ती है। और है क्या? दीनी लिहाज से अनपढ़, दीनी लिहाज से क्या है? अनपढ़। जब कादियानों के साथ उठे बैठेगा, कहां बचेगा इसका दीन ईमान? अल्लाह हमारे उन मुसलमान भाइयों और बहनों की दीन की हिफाजत फरमाए जो गैर मुस्लिम ममालिक में रहते हैं। मैं फिलहाल गुफ्तगू कर रहा हूं उनके बारे में जो जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जा कहां से रहे हैं? मुसलमान मुल्क से। तो इससे ये भी पैगाम मिल रहा है ना कि अगर आपकी वाइफ ऐसी है जिसकी वजह से आपके दीन ईमान को खतरा है तो उसको क्या करें? छोड़ दें। और अल्लाह पे यकीन रखें कि जो जाएगी अल्लाह उससे बेहतर ही देगा। चले जी, सुम्मा रजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना, फिर नबी अलैहि वसल्लम वापस आ गए कहाँ? मदीना। फजाअहु अबू बसीर, तो आपके पास आया अबू बसीर सक़फ़ी। ये कौन है जी? रजुल मिन कुरैश, कुरैशियों में से एक आदमी है। और वो किस हाल में आया? वो मुस्लिम इस हाल में आया कि वो मुसलमान हो चुका था। अब मुआहदा क्या हुआ था? कि मुसलमान उस आदमी को वापस करने के पाबंद होंगे जो मक्का से मदीना पहुंचे। अब वो वसीर आया और आया है मुसलमान होकर।
अब इम्तिहान शुरू हो गया किन का? मुसलमानों का। कि अब क्या करते हैं? मुआहदे की पासदारी करते हैं या अबू बसीर की साइड लेते हैं? मुसलमान क्या होता है? मुआहदे की पासदारी करने वाला होता है। अबू बसीर के बारे में यहाँ पे लिखा है कि कुरैशियों के एक आदमी थे, तो ये बकायदा कुरैशी नहीं थे, लेकिन कुरैशियों के साथ रहते थे, उनके मुआहदों का हिस्सा थे। फअरसलू फी तलबिही रजुलैनी, तो उन्होंने अबू बसीर की तलब में अबू बसीर को पाने के लिए 2 आदमी भेजे। अबू बसीर का मुतालबा करने के लिए कितने आदमी भेजे? 2। कि अबू बसीर को आप वापस करेंगे मुआहदे के मुताबिक। किन्होंने भेजे? कुरैशियों ने। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा अपने पैगाम में कि अल अहद अल्लज़ी जअलत लना, वो मुआहदा जो आपने हमसे किया है, वो अहद जो आपने हमसे तय किया है, इनके उसको पूरा करें। फदफ़अहु लिर्रजुलैनी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अबू बसीर को इन 2 आदमियों के हवाले कर दिया। किसको? मुसलमान को। किनके? काफिरों के हवाले किया। आज अगर ऐसा कोई मुसलमान हुक्मरान करे तो हम फतवा क्या लगाते हैं? गद्दार। ऐसे ही है ना भाई। जब मुआहदा एक है कि मुआहदे के बगैर प्रेशर में आकर आप उनके हवाले करें, उनके हवाले करना बनता नहीं है। एक ये है कि जो मुआहदे आपके उनके दरमियान हुए हैं, उनके एतबार से ये जरूरी करार पाता है कि आप इस मुसलमान को उनके हवाले करें। तो देखिए अल्लाह के सुनने वाले की है। और इससे क्या पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम आला तरीन अखलाक के मालिक थे, मुआहदे की पासदारी करने वाले, चाहे अपनों को नुकसान पहुंचे। फखरजा बिही, तो वो दोनों इनको लेकर निकले। किनको? अबू बसीर को। हत्ता बलगा दल हुलैफा, यहां तक कि वो पहुंच गया मकामे जुल्हुलैफा पे। ये जो मदीना वालों का मिकात है, यहां से मदीना वाले आजकल इहराम बांधते हैं उम्रा करने के लिए। फनज़लू याकुलून मिन तमरिन लहुम, तो वो वहां पे उतरे। कहां पे? जुल्हुलैफा पे। खाने लगे, अपनी खजूरों में से कुछ खाने लगे, इनके वहां बैठ के खजूरें खाने लगे। फ़क़ाल अबू बसीर li अहद रजुलैनी, तो अबू बसीर ने उन 2 आदमियों में से एक से कहा, वल्लाहि इन्नी लअरा सैफक हादा या फुलान जय्यिदा, अल्लाह की कसम ए फुलान, इनको उसका नाम लेके कहा, ए फुलान, मैं तुम्हारी इस तलवार को बड़ा उम्दा देख रहा हूं, बड़ी उम्दा किस्म की तलवार मुझे लग रही है। फसल्लहुल आखर, तो दूसरे ने उसको नियाम से बाहर निकाला। फ़क़ाल, और कहा, अजर हाँ हाँ, वल्लाहि इन्नहु लजय्यिद, अल्लाह की कसम ये बड़ी उम्दा है। लक़द जर्रबतु बिही सुम्मा जर्रबतु बिही, मैंने इसको आजमाया है, फिर मैंने इसको आजमाया है। इनके फलां मौका पे मैंने इसको आजमाया था, फलां लड़ाई में मैंने इसको इस्तेमाल किया था, तो बड़ी कामयाब तलवार है। फ़क़ाल अबू बसीर, अबू बसीर ने कहा, अरिनी अंजुर इलैहि, मुझे दिखाएं, मैं इसको चेक करूं, मैं भी इसको देखूं। फ़अमकनहु मिन्हु, तो उस आदमी ने अबू बसीर को इस तलवार पे कब्जा दे दिया। फ़ज़रबहु, तो अबू बसीर ने ये इस तलवार का उसी पे वार किया। हत्ता बरदा, यहां तक कि वो ठंडा हो गया। क्या मतलब? मर गया। इसके बारे में क्या कहते हैं आप? इसके बारे में आप क्या कहते हैं जो अबू बसीर ने किया है? तो उनके वाले हो गए ना भाई। अबू बसीर जो हैं, ये तो उनके मुआहदे के पाबंद नहीं है, क्योंकि अबू बसीर मदीना वालों के हिस्सा नहीं बने,
इसीलिए तो उन्होंने कहा उनको वापस करें, हमारे हैं। अब अबू बसीर उनके हैं, तो अबू बसीर उनसे कह सकते हैं कि मैं आजाद हूं, मैं तुम लोगों का गुलाम नहीं हूं, मैंने दीन इस्लाम कबूल किया है, तुम किस वजह से मेरे पीछे आए, मुझे क्यों पकड़ रहे हो जी? जब मैं तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा, तुम मेरे ऊपर जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तुम मुझे मक्का क्यों लेकर जा रहे हो? मुझे सजाएं दोगे क्यों? किस लिए? तुम्हारा क्या हक बनता है कि मुझे सजाएं दो, मुझे कैदी बनाओ, जैसे तुम लोगों ने सुहैल बिन अमर के बेटे अबू जंदल को बनाया हुआ है? सही बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इनके अबू बसीर जो हैं ये उस मुआहदे के पाबंद नहीं है। तो वो इनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं कि इनको लेने के लिए पहुंच गए। क्या अबू बसीर उनके गुलाम है? अबू बसीर को हक हासिल है जो मर्जी दीन कबूल करे। मुफर्रल आखर, और दूसरा भाग खड़ा हुआ, एक कत्ल हो गया, दूसरा हत्ता अतल मदीना, और मदीना की तरफ, मक्का की तरफ नहीं गया, यहां तक कहां आ गया? मदीना आ गया। फदाखल अल मस्जिद, तो मस्जिद में दाखिल हुआ इस हाल में कि यादू वो दौड़ रहा था, दौड़ते दौड़ते मस्जिद में दाखिल हुआ। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन रआहु, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब उसे देखा, लक़द रआ हादा दुअरन, यकीनन इसने कोई खतरनाक चीज देखी है, कोई खौफनाक चीज देखी है। जोर खौफ को कहते हैं। यकीनन इसने कोई खौफनाक चीज देखी है। फलम्मा इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो पहुंचा नबी अलैहिस्सलाम के पास, क़ाल, कहने लगा, क़ुतिला वल्लाहि साहिबी, अल्लाह की कसम मेरा साथी कत्ल हो चुका, व इन्नी लमक़तूल, और बेशक मैं भी कत्ल होने वाला हूं, यानी कि मैं भी इस आदमी से बच नहीं पाऊंगा, मेरे पीछे लगा हुआ ये। फजा अबू बसीर, तो पीछे पीछे कौन पहुंच गया? अबू बसीर भी आ गए। फ़क़ाल, कहने लगे, या नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, क़द वल्लाहि औफ़ल्लाहु ज़िम्मतक, अल्लाह की कसम यकीनन अल्लाह ने आपके अहद को पूरा कर दिया। क्या मतलब? क़द रदत्तनी इलैहिम, आपने मुझे उनके हवाले कर दिया था, आपने मुझे उनकी तरफ वापस कर दिया था। सुम्मा अंजानिल्लाहु मिनहुम, फिर अल्लाह ने मुझे उनसे निजात दी है, यानी कि अब आपने ये काम नहीं करना, यानी कि अल्लाह के रसूल आपने अपना मुआहदा पूरा किया, वो तो अब अल्लाह ने मुझे उनसे निजात दी है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, वैलु उम्मी, इसकी मां की हलाकत हो, मिस आला हर बिन, लड़ाई की आग है ये लड़ाई को भड़काने वाला है, ये लड़ाई की क्या है? ये आग है, लड़ाई की आग को ये भड़काने वाला है, या खुद लड़ाई की आग है। लौ कान लहू अहद, अगर इसका कोई हो, यानी कि अगर इसके साथ कोई और मिल जाए, ये तो आग लगा देगा। ये क्या करेगा? आग लगा देगा। फलम्मा समिअ ज़ालिक, जब ये चीज अबू बसीर ने सुनी, तो आरफा, उसने जान लिया कि अन्नहु सयरुद्दुहु इलैहिम, कि आप अबू बसीर को उनके हवाले कर देंगे। फखरजा, तो अबू बसीर निकल गया वहां से, हत्ता अता सीफ अल बहरी, यहां तक कि सहरे समुद्र पे आ गए। देखिए यहां पे नबी अलैहिस्सलाम किस कदर मुआहिदों की पासदारी करने वाले हैं, कि अबू बसीर को यकीन है कि आप फिर वापस करेंगे। किसको? उसको जिसने आपका कलमा पढ़ा है, जो आपसे मोहब्बत करने वाला है, जो आपको अल्लाह का नबी कह रहा है। और इससे ये भी पता चला कि अबू बसीर का ईमान कच्चा पक्का नहीं था, पुख्ता ईमान वाले हैं। वरना जब अल्लाह के रसूल ने अबू बसीर को उनके हवाले किया था, तो अबू बसीर कहते, मैंने आपका कलमा पढ़ा, आपसे आपके पास आया, वतन कुर्बान करके, हिजरत करके, और आप मुझे इन जालिमों के हवाले कर रहे हैं। मैं ऐसे दीन को कबूल नहीं करता, मुझे ऐसा दीन नहीं चाहिए।
आजकल कई लोग ऐसी बातें कर जाते हैं ना इस्लाम के खिलाफ, लेकिन यहां पे क्या है, पुख्ता दीन है। और फिर अबू बसीर की इस्तकामत देखिए, दीन पे पुख्तगी देखिए। तो उसकी बात इबरत हासिल करें वो लोग जो चंद आजमाइशों की वजह से दीन छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत पे शिकवे करने लग जाते हैं। अबू बसीर ने तो कोई शिकवा नहीं किया कि या अल्लाह मैं तेरी खातिर मक्का से मदीना हिजरत करके आया, मुझे उनके वाले किया, मैंने उनको उस आदमी को कत्ल किया, जान छुड़ाई, फिर मुझे उनके वाले करने लगे। जाऊं तो कहां जाऊं, जाऊं तो कहां जाऊं। लेकिन वो जो है ना, इकबाल ने क्या कहा था, हम तो माइल भी करम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखाएं किसी को राह रवे मंजर ही नहीं। वल्लदीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करे, मेहनत करे, हम उसके लिए रास्ता बनाते हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता बनाता है। आप देखें ये अबू बसीर बेचारे निकले हैं वहां से और कहां पे आ गए, सहले समुंदर पे। सहले समुंदर पे वहां को होटल बना हुआ था, कुछ भी नहीं, बेयारो मददगार, अकेला आदमी। इनकी जगह पे कोई और होता तो दोबारा काफिर बन के मक्का पहुंच जाता आराम से अपने घर में वापस, उनसे कहता चलो जी मुझसे गलती होगी माफ करो, बस ठीक है कहानी खत्म करो। लेकिन देखिए सहले समुद्र पे आ गए हैं, अब एक नई दुनिया बनानी है। क्या मुस्तकबल होगा कुछ पता नहीं, घर कहां पे कुछ पता नहीं, बीवी बच्चे कुछ पता नहीं, बस एक अल्लाह पे तवक्कल है। बस सहरे समुद्र पे आ गए, और सहरे समुद्र पे जिस जगह आए उसको कहते हैं ईस। ईस आज भी इसी नाम से जगह मौजूद है। जी हाँ। काला रावी कहते हैं कि वयन फली तो मिनहुम अबू जंदल इब्न सुहैल, और उनसे छुटकारा पा लेता है अबू जंदल बिन सुहैल भी, यानी कि अबू बसीर के बाद अबू जंदल बिन सुहैल भी आ जाता है। जानते हैं ना अबू जंदल कौन है? ये सुहैल बिन अमर का बेटा जिसने मुआहदा किया था अल्लाह के रसूल के साथ, और ये मक्का से निकलकर हुदैबिया पहुंचा था, बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, कई यानी कि सजाएं भुगत चुका था, कई तकलीफें बर्दाश्त कर चुका था, और अब इस उम्मीद पे आया था कि मुसलमान मुझे भी अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने कोशिशें की, उसके वालिद को समझाया कि अभी हमारा मुआहदा, तहरीरी मुआहदा मुकम्मल नहीं हुआ, तो ये मुआहदे का हिस्सा नहीं है, इसको हमारे हवाले कर दो, लेकिन उसका फिर मैं सुलह करूंगा ही नहीं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पे अबू जंदल को भी उनके हवाले किया। अब अबू जंदल वहां से दोबारा भागा है, तो उनसे छुटकारा पाते हैं अबू जंदल बिन सुहैल। फलाही का भी अबी बसीर, वो भी अबू बसीर से आ मिलते हैं, वो भी अबू बसीर से जा मिलते हैं। फजअला ला यखरुजु मिन कुरैशिन रजुलन क़द अस्लम इल्ला लहिक़ बिअबी बसीर। तो अब क्या सूरत हाल बन गई कि कुरैशियों में से कोई भी आदमी नहीं, कोई भी ऐसा आदमी जो मुसलमान हो चुका हो, वो मक्का से नहीं निकलता था इल्ला लहिक़ बिअबी बसीर, मगर वो अबू बसीर से जा मिलता। जो भी ना मुसलमान होता और वो मक्का से निकलने में कामयाब होता, वो मदीना ना जाता, अब कहां जाता? अबू बसीर के पास। हत्ता इज्तमाअत मिनहुम इसाबा, यहां तक कि उनका एक ग्रोह जमा हो गया वहां पे, सहले समुद्र पे एक ग्रोह जमा हो गया। अब क्या हुआ जी? ये है कि अल्लाह ताला रास्ता बनाते हैं, अल्लाह ताला रास्ता बनाते हैं, लेकिन आजमाइशें आती हैं। आज लोग समझते हैं कि जनाब मैंने मिसाल के तौर पे अल्लाह की खातर बैंक की नौकरी छोड़ी है सूद की, तो अल्लाह ताला फौरी तौर पे मुझे 2 लाख की 5 लाख की कोई हलाल की नौकरी दें, फिर मैं छोड़ूंगा। बल्कि ये अजीब बात है। सहाबा के नाम पे कितनी आजमाइशें आई हैं, तो कितनी परेशानियां आई हैं। फवल्लाहि मा यस्माऊन बिईरिन खरजत लिकुरैश लिशाम इल्ला तारदू लहा, अल्लाह की कसम वो नहीं सुनते थे
किसी कौन नहीं सुनते थे? ये अबू बसीर उनके साथी, सही। ये नहीं सुनते थे किसी ऐसे काफले के बारे में जो निकला हो मक्का से शाम की तरफ हो, और काफिला किनका? कुरैशियों का। तो ये लोग नहीं सुनते थे कुरैशियों के किसी ऐसे काफिले के बारे में जो शाम के लिए निकला हो, इल्ला तरदू लहा, मगर उसके सामने आ जाते, उसको पकड़ते, सही। उस पर हमलावर होते। ये जायज था दीन के लिए? मुआहदे से निकल गए। भाई वो भी तो इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं ना। जी। इनको मदीना नहीं जाने दे रहे, उनकी वजह से ये तंग होके बैठे हुए हैं साहिल समुंदर पे, और उन्होंने इनको तकलीफें और सजाएं दी हैं। अबू जंदल को कितनी सजाएं दी थी, बिल्कुल। और अगर अबू बसीर उनके हाथ आ जाते तो सजाएं तो इनको भी मिलनी थी। हाँ जी, दोनों। तो इसलिए दुश्मनी है, जंग है, कोई मुआहदा तो नहीं है। अच्छा जी, तो उस काफिले के सामने आते, फक़तलूहुम, उनको कत्ल करते, वअख़ज़ू अम्वालहुम, और उनके अम्वाल को ले लेते। फ़अरसलत क़ुरैशुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुरैशियों ने नबी अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा, तुनाशिदुहु बिल्लाहि वर्रहीम, वो आपको अल्लाह और रिश्तेदारी का वास्ता दे रहे थे। पैगाम में कुरैशी आपको अल्लाह और रिश्तेदारी का वास्ता दे के क्या कहते थे? लम्मा अरसल, के वास्ता दे के कहते थे कि आप पैगाम भेजें। आप क्या करें? पैगाम भेजें। पैगाम किनको भेजें? अबू बसीर और उनके साथियों को। फमन अताहु, तो जो आपके पास आ जाए, फहुव आमिन, तो वो अमन में होगा, यानी कि हम मुतालबा नहीं करेंगे कि आप वापस करें, यानी कि बजाय इसके कि ये अलग वहां पे अपना ठिकाना बनाए, इनकी वजह से तुम्हारा तजारती रास्ता जो है वो खतरे में पड़ गया है। तो उन्होंने कहा कि आप इनको अपने पास मदीना में बुला लेंगे, हमारी जान छोड़े। फमन अताहु, तो जो आपके पास आ जाए उनमें से मुसलमान होकर, फहुव आमिन, वो हमारी तरफ से अमन में रहेगा, हम उसका मुतालबा नहीं करेंगे। फअरसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें पैगाम भेजा। जी। तो फिर क्या पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम का इन लोगों को मक्का वालों के हवाले करना खैर पे मबनी था या नहीं? खैर पे मबनी। अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है। फ़अंज़लल्लाहु, तो अल्लाह ताला ने तब ये आयत नाज़िल की, क्या है जी? कि वहुवल्लज़ी कफ़्फ़ अयदियहुम अन्कुम, सूरतुल फत्ह, कि अल्लाह वही है जिसने उनके हाथ तुमसे रोके और तुम्हारे हाथ उनसे रोके मक्का की वादी में। क्या मतलब? कि तुम लोगों की आपस में लड़ाई अल्लाह ने नहीं होने दी। अल्लाह यानी कि हुदैबिया के मौके पे अल्लाह वही है जिसने उनके हाथ तुमसे रोके, तुम्हारे हाथ उनसे रोके मक्का की वादी में, मिन बादी अन अत्फरकुम अलैहिम, बाद इसके कि अल्लाह ने तुम्हें उन पे कामयाबी दी, तुम्हें कामयाबी उन पे मिल गई थी, फिर भी अल्लाह ने लड़ाई नहीं होने दी। वकान अल्लाहु बिमा तामलून बसीरा, और अल्लाह ताला उन अमाल से जो तुम कर रहे हो उन्हें खूब देखने वाला है। हुमुल्लदीन कफरू, यही वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया। कौन? ये कुरैशी। वसद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम, और तुम्हें रोका किससे? मस्जिद हराम में आने से। वल हदिया, और किनको रोका? कुर्बानी के जानवरों को। माकूफन अन यबलुग महिल्ला, उन्हें वहां पहुंचने से रोका जहां उन्होंने ज़िबा होना था। कहां ज़िबा होना था? मक्का के हरम में। अल्लाह ताला कहते हैं वलौला रिजालुम मुमिनून व निसाउम मुमिनात लम तअलमूहुम अन ततऊहुम फतसीबकुम मिनहुम मअरतुम बिगैरि इल्म, अगर मोमिन मर्द ना होते, यानी कि अगर मक्का में कई लोग ऐसे हैं जो मुसलमान हैं, छुप के बैठे हुए हैं, मक्का में कई औरतें ऐसी हैं जो क्या है, और लड़ाई हो जाती तो उन्होंने मारा जाना था, मारा जाना था, तो फिर मक्का वालों ने छोड़ डालना था, लो जी ये मोहम्मद तो अपने साथियों को भी मारता है,
इसने तो अपने साथियों को माफ नहीं किया, तो मुसलमानों को क्या मिलनी थी? बदनामी, ताने। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वलौला रिजालुम मुमिनून व निसाउ मुमिनात, अगर मोमिन मर्द ना होते, मोमिन औरतें, ऐसे मोमिन मर्द ना होते, ऐसी मोमिन औरतें ना होती जिनके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है कि तुम उनको रौंदोगे, और फतसीबकुम मिनहुम मार्रा, और तुम्हें उनकी तरफ से आर मिलेगी, ताने मिलेंगे, बगैर इल्मिन, तुम उनको रौंदोगे बगैर किसी इल्म के। अगर ये बात ना होती तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें उन पे हमला करने की इजाजत देता, ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत में जिसको चाहे दाखिल करे। यानी कि अल्लाह की हिकमत थी कि सुलह हो जाए और कई लोगों को सुलह के नतीजे में मुसलमान होने का मौका मिल जाए। अल्लाह ताला कहते हैं लौ तज़य्यलू, अगर मक्का में रहने वाले मुसलमान अलग होते, काफिर अलग होते, शनाख्त मुमकिन होती, तो लअज़्ज़बना अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबन अलीमा, तो जो इनमें से काफिर हम उन्हें दर्दनाक अजाब चखाते। इज़ जअल अल्लज़ीना कफ़रू फ़ी क़ुलूबिहिमुल हमिय्या, जब उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया अपने दिलों में जिद डाल ली। हमियत अल जाहिलिया, कौन सी जिद? जाहिलियत वाली। तो ये ऐत जो अल्लाह ताला ने नाज़िल की, तो रावी कहते हैं वकानत हमियतुहुम, उनकी जिद क्या थी कि अन्नहुम लम युक़िर्रू अन्नहु नबियुल्लाह, कि उन्होंने इस बात का इक़रार नहीं किया, इस बात को नहीं माना कि आप अल्लाह के नबी हैं। ये उनकी जिद थी। वलम युक़िर्रू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उन्होंने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को भी नहीं माना, ये भी उनकी क्या थी? जिद थी। वहालू बैनहुम व बैनल बैती, और मुसलमानों के दरमियान और बैतुल्लाह के दरमियान रुकावट बन गया, ये भी उनकी क्या थी? जिद थी। वरना हमेशा से दस्तूर चला आ रहा है कि बैतुल्लाह का तवाफ करने से किसी को मना नहीं किया जाएगा, उम्रा करने से किसी को मना नहीं किया जाएगा। बाब नंबर 3, बाब नुज़ूलु इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, अल्लाह के इस फरमान का नाज़िल होना कि बेशक हमने आपको वादे तौर पे फतह दी है। सूरह फतह की पहली आयत। हदीस नंबर 1685 1685 मीम। इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन से इमाम है? इमाम मुस्लिम। अन अनस इब्न मालिक क़ाल, रवायत है जनाब अनस बिन मालिक से, वो कहते हैं लम्मा नज़लत, जब ये आयत नाज़िल हुई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, बेशक हमने आपको वादे तौर पे फतह दी है। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ताकि ये लामे आक़िबत की है, ताकि अंजाम क्या निकले, नतीजा क्या निकले इस फतह का, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए बख्श दे जो आपके गुनाह गुजर चुके हैं वो भी, और जो बाद में होंगे वो भी। वयुतिम्म निअमतहु अलैका, और ताकि अल्लाह ताला आप पे अपनी नेमत को पूरा कर दे। वयहदियका सिरातम मुस्तकीमा, और ताकि अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते पे चलाए। वयंसुरकल्लाहु नस्रन अजीजा, और ताकि अल्लाह ताला आपको मजबूत किस्म की नुसरत दे। हुवल्लज़ी अंज़ला सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, अल्लाह वही है जिसने मोमिनों के दिलों में क्या नाज़िल किया? सकीनत। लियज़्दादू ईमानम मा ईमानिहिम, ताकि वो अपने साबिक़ा ईमान के साथ मजीद ईमान में बढ़ जाएं। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है आसमानों और जमीन के लश्कर। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला खूब इल्म रखने वाला है, कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला ने सकीनत क्यों नाज़िल की? लियुदखिलल मुमिनीन वल मुमिनात, ताकि अल्लाह ताला मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को दाखिल करे फी जन्नात, इन ऐसे बागात में, तजरी मिन तहतिहा अनहार, जिनके नीचे से नहरें चलती होंगी, खालिदीन फीहा, इनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। वयुकफ्फिर अन्हुम सय्यआतिहिम, और ताकि अल्लाह उनके गुनाह मिटा डाले। वकान ज़ालिका इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा, और ये अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी कामयाबी है।
तो ये आयत अनस बिन मालिक कहते हैं जब ये आयतें नाज़िल हुई मरजिअहु मिनल हुदैबिया, आपकी हुदैबिया से वापसी के मौका पे, वहुम युखालितुहुमुल हुज़्न वल कआबा, जबकि गम और दुख मुसलमानों पे तारी था। क्योंकि जब ये आयतें नाज़िल हुई हुदैबिया की वापसी के मौका पे, और सूरत हाल ये थी कि मुसलमान गमगीन और दुखी थे। वक़द नहरल हदिया बिल हुदैबिया, और जबकि आप हुदैबिया के मकाम पे ही कुर्बानी के जानवर ज़िबा कर चुके थे। फ़क़ाला, तो तब आपने कहा, ये फ़क़ाला के क्या मतलब है कि जब ये आयतें नाज़िल हुई हुदैबिया की वापसी के मौका पे और मुसलमान गमगीन थे और हुदैबिया पे ही जानवर ज़िबा कर चुके थे अल्लाह के रसूल, फ़क़ाला, तो तब आपने कहा लक़द उन्ज़िलत अलैया आयतुन, मेरे ऊपर एक आयत नाज़िल हुई है, हिया अहब्बु इलैया मिनद दुनिया जमिया, ये मुझे सारी दुनिया से बढ़कर महबूब है। क्यों जी? क्योंकि इसमें फतह की खुशखबरी है। तो आप कह रहे हैं मेरे ऊपर एक आयत नाज़िल हुई है, ये आयत मुझे सारी दुनिया से ज्यादा महबूब है। तो ये हदीस बता रही है कि कब ये आयत नाज़िल हुई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। तो अल्लाह कह रहे हैं हमने आपको फतह दे दी है। तो इससे क्या पता चला कि फिर फतह से मुराद कौन सी फतह है? सुलह हुदैबिया। तो हुदैबिया की सुलह जो है ये फतह है बहुत बड़ी। इस जो बुनियाद बनी बाद में किसकी? फतह मक्का की। और सुकून मिला मुसलमानों को, अपने दुनियावी उमूर को सेट करने का मौका मिला, दीगर बादशाहों को लेटर लिखने का मौका मिला, दीन की तबलीग करने का मौका मिला। बाब नंबर 4, बाब मकान शजरा, दरख्त की जगह। किस दरख्त की बात हो रही है? यानी कि वो दरख्त जिसके नीचे हुदैबिया में नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम से बैत ली थी। बैत क्यों ली थी? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने जनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान को मक्का भेजा था इन सफीरों के आने से पहले पहले। ये जो बाद में आए ना सुहैल बिन अमर वगैरह, इनके आने से पहले पहले आपने जनाब उस्मान को भेजा था कि आप उनसे बात करें कि हम लड़ना नहीं चाहते, हम पुरअमन तौर पे उम्रा करना चाहते हैं, तवाफ करना चाहते हैं, हमें इजाजत दें। उन्होंने इजाजत देने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जनाब उस्मान मक्का में लेट हो गए तो अफवाह फैल गई कि मक्का वालों ने आपके सफीर जनाब उस्मान को क्या कर दिया है? कत्ल कर दिया है। तो तब आपने कहा था कि मैं उस्मान का बदला लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, जो मेरा साथ देना चाहता है मेरे हाथ पे बैत करे। तो आप इस दरख्त के नीचे खड़े हुए, सहाबा किराम ने बैत की, सब ने बैत की। तो उस दरख्त की जगह कौन सी है, इस बारे में ये बाब है। हदीस नंबर क्या? 1686 1686 खाफ। खाफ का मतलब क्या? इस हदीस के रिवायत करने पे इत्तिफाक है किस किस का? इमाम बुखारी का और इमाम मुस्लिम का। अन सईद बिन मुसय्यब अन अबीही, रवायत है सईद बिन मुसय्यब से। वो रवायत करते हैं किससे? अपने वालिद से। क़ाल, वो कहते हैं, वालिद मुसय्यब बिन हज़न वो सहाबी हैं और सईद जो है ये ताबी हैं। तो बाप कहते हैं साहबी, लक़द रअयतुल शजरा, मैंने उस दरख्त को देखा था। कब? जब बैत की थी। सुम्मा अतैतुहा बादू, फिर उसके पास बाद में मैं आया, फलम आरिफा, मैं उसको पहचान नहीं सका। कौन नहीं पहचान सके? सहाबी जिन्होंने बैत की उसके नीचे। आज जब हमारे लोग हज उम्रे के लिए जाते हैं और मिसाल के तौर पे बकी कब्रिस्तान में भी पहुंचते हैं, तो वहां पे लोग कहते हैं जी बताओ हमें ये कब्र किसकी है, वो कब्र किसकी है। तो आम तौर पे जो गाइड वहां पे खड़े होते हैं वो कहते हैं जी अल्लाह बेहतर जानता है। अलबत्ता कुछ कब्रों के बारे में कहा जाता है कि ये आपकी बेटियों की कब्रें हैं, या आपकी बीवियों की कब्रें हैं, या वो पीछे उम्मीद है कि उस्मान की कब्र है। बाकी आमतौर पे कहा जाता है कि पता नहीं है। तो हमारे लोग कहते हैं जी ये तो कोई छुपा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? छुपा रहे हैं। ये नहीं चाहते लोगों को पता चले कौन सी कब्र किसकी है।
तो गुजारिश ये है कि ये आसार का ऐसे ही मामला होता है। आप देखें कि वो कब्र जो जनाब अली की तरफ मंसूब है, कहाँ? इराक में। इराक में जनाब अली की कब्र, जिसको जनाब अली का मज़ार भी कह सकते हैं, बनाया लोगों ने, और लोग जाते हैं वहां पे और मुरादें लेकर जाते हैं। तो क्या वो कब्र वाकई जनाब अली की कब्र है? इमाम इब्न तैमिया और उनसे पहले बहुत से अइम्मा किराम ने वादे किया है कि ये कब्र जनाब अली की नहीं है। जनाब अली को शहीद किया गया था, और जिन जालिमों ने शहीद किया था उनकी तरफ से यही भी खतरा था कि कहीं उनकी कब्र की बेरुमती ना करें, इसलिए उनकी कब्र कहाँ बनाई गई थी? उनके महल में। महल से मुराद वो घर जहां पे वो बतौर हुक्मरान रह रहे थे, उधर बनाई गई थी। और जहां आज कब्र है, ये जगह कुछ जमाने में शहर से बहुत बाहर थी, लेकिन आज इसी से बात करने कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। मस्जिद नबी में दर्स देते हुए कई दफा ऐसा हुआ कि मैं वो मसला बयान करता था कि औरतें भी नमाज जनाजा में शरीक हो सकती हैं, तो हमारे लोग बड़े हैरान होते, मुझे दलील देना पड़ती। फिर दलील मैं क्या देता? मुस्लिम शरीफ की हदीस कि जब जनाब साद बिन अबी वक़ास फौत हुए तो उम्मुल मोमिनीन आयशा और दीगर उम्महातुल मोमिनीन ने कहा था इनका जनाजा मस्जिद में लेकर आओ ताकि हम भी पढ़ सकें, ताकि हम भी पढ़ सकें। तो मुझे कई दफा लोग मिलते, कहते साद बिन अबी वक़ास के जनाजा मस्जिद नबी में हुआ है, वो तो चाइना में दफन है। कहाँ दफन है? चाइना में। हमने खुद उनका मज़ार देखा। तो गुजारिश ये है कि चाइना में साद बिन अबी वक़ास कहाँ चले गए? वो बाद में कोई और शख्सियत आई होगी, उसकी कब्र होगी और उसको मंसूब कर दिया गया सहाबी साद बिन अबी वक़ास की तरफ। जनाब हुसैन के नाम पे कई मज़ार हैं, मिस्र में, इराक में, और ये भी कहा जाता है जनाब कि उनका सर जो था वो तो बकी कब्रिस्तान में दफन किया गया था। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जो है कि अच्छा, बल्कि यहां पे मैं ये बात भी बता दूं, आप मस्जिद नबी में चले जाएं, जिसको कहते हैं साहबे सुफा का चबूतरा, वो जगह असाबे सुफा तो मस्जिद में रहते थे, मस्जिद से बाहर नहीं रहते थे। उनकी रिहायश मस्जिद नबवी में, मस्जिद के आखिरी हिस्से में थी। और जिसको लोग आज असाबे सुफा का चबूतरा कहते हैं, ये जगह तो उस जमाने में मस्जिद से बाहर थी। क्योंकि आप गौर से देखें तो वो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों के हुजरों की उनकी सीध में है। तो हुजरे मस्जिद के अंदर थे कि बाहर थे? बाहर थे। तो ये चबूतरा वाली जगह भी बाहर थी। और फिर आप ये बताएं कि साबित सुफा कितने हुआ करते थे जी? 70 का तज़किरा आता है कई रिवायात में। अब 70 लोग उस चबूतरे में पूरे आ जाते थे। भाई 70 लोगों ने सोना है, लेटना है, और लेटना भी खुल के है। ये नहीं है कि उनके पास जमीन की कोई कमी है तो जनाब वाला वो एक दूसरे के साथ जोड़ के लेटे। लेकिन आज आप जाएं, सब मानते हैं कि ये साबित सुफा का चबूतरा है, गलत है। तो साबित, अब आप कहेंगे साबित सुफा का चबूतरा फिर कौन सा है? भाई हम कहेंगे कि मस्जिद नबवी का आखिरी हिस्सा, जो अल्लाह के रसूल के जमाने में मस्जिद नबवी थी, उसका आखिरी हिस्सा जो था, उधर वो रहते थे। कोई इधर लेट गया, कोई उधर लेट गया, कोई उधर लेट गया। लेकिन लोगों को वो गाइड प्यारा लगता है, कौन सा? जो कहे यहां पे अबू बकर लेटते थे, इस जगह। और जो मेरे जैसा कहे जी इधर कहीं बस ये अंदाजा है जी ये जगह, कहते इस बेचारे को नहीं पता किसी बात का, इस बेचारे को किसी बात का नहीं पता ही नहीं है। लोगों को वो गाइड पसंद आते हैं मदीना में जो कहे जी हम आपको मदीना में 100 मकामात की ज़ियारत करवाएंगे। यहां पे आपकी ऊंटनी का पाँव लगा था, यहां पे आपका दांत गिरा था, इस जगह पे।
उसके बाद रावी कहते हैं, उसके बाद किताब के मुअल्लिफ कहते हैं वफी रिवायतिन लहुमा, और इन दोनों की एक रिवायत में है, किन दोनों की? बुखारी मुस्लिम की। अन तारिक इब्नी, आगे क्या आपकी किताब में? तारिक इब्न अब्दुल्लाह। हाँ, तो यहाँ पे होना चाहिए अन तारिक इब्न अब्दुर्रहमान, अब्दुल्लाह की जगह पे क्या होना चाहिए? अब्दुर्रहमान। तारिक बिन अब्दुर्रहमान अल बदली अल कूफी, कि तारिक बिन अब्दुर्रहमान बदली कूफी से रिवायत है। काल, वो कहते हैं इंतलक्तु हाजन, मैं निकला हज करने वाला बनकर, यानी कि हज करने के लिए मैं निकला। फमररतु बिकौमिन युसल्लून, मैं कुछ लोगों के पास से गुजरा, वो क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। कुल्तु मा हाज़ल मस्जिद, मैंने कहा ये कौन सी मस्जिद है? कालू हादी शजरा, उन्होंने कहा ये कौन सी मस्जिद है? दरख्त वाली, यानी कि जहां दरख्त था उस जगह पे बनी हुई मस्जिद है। हैसु बाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैअत रिज़वान, ये वो जगह है जहां अल्लाह के रसूल ने बैत रिज़वान ली थी। कौन सी बैत ली थी, जिसको क्या कहते हैं? बैत रिज़वान। रिज़वान का मतलब क्या होता है? रज़ामंदी, यानी कि ये वो बैत है जिसके नतीजे में अल्लाह ने ये ऐलान किया था कि बैत करने वालों पे मैं राजी हो चुका। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, इसलिए इसको बैत रिज़वान कहते हैं। तो ये वो जगह है जहां अल्लाह के रसूल ने बैत रिज़वान ली थी, तो उन्होंने वहां पे क्या बना दी थी? मस्जिद। फ़अतैतु सईद बिन मुसय्यब, ये तारिक बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं सईद बिन मुसय्यब के पास आया तो मैंने उनको बताया। फ़क़ाल सईद, तो सईद कहने लगे हद्दसनी अबी, मुझे बताया था मेरे वालिद ने। वो कौन? मुसय्यब। कि अन्नहु काना, कि बेशक वो थे, फी मन, उन लोगों में, बा या रसूल अल्लाह, जिन्होंने अल्लाह के रसूल की बैत की थी तहत शजरा, दरख्त के नीचे। काल अल मुसय्यब, मुसय्यब ने कहा था, मेरे वालिद ने कहा था कि फलम्मा खरजना मिनल आमिल मुक़बिल, जब हम आइंदा साल निकले, किस काम के लिए? उम्रे के लिए। तो उन सीनाहा, हमें वो जगह बुला दी गई, हमें वो जगह बुला दी गई। फलम नक़दिर अलैहा, हम उस जगह पे कुदरत नहीं पा सके, वो जगह हमें नहीं मिली, वो दरख्त हमें नहीं मिला। फ़क़ाल सईद, तो सईद कहते हैं, किससे? तारिक बिन अब्दुर्रहमान से। उन्होंने बताया ना कि मैंने सूरत हाल देखी है, वहां पे मस्जिद बनी है, लोग नमाज पढ़ते हैं। तो सईद ने कहा मेरे वालिद साहब ने तो ये बातें की थी। वालिद साहब के अक़वाल बताने के बाद कहते हैं सईद, इन्ना असहाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यअलमूहा, कि बेशक नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम इस दरख्त को मालूम नहीं कर सके, इसको जान नहीं सके। वअलिमतुमूहा अंतुम, और तुम लोगों ने इस दरख्त को पहचान लिया, जान लिया है। फअंतुम आलम, फिर तुम तो ज्यादा इल्म वाले हो गए कि जिन सहाबा किराम ने इस दरख्त के नीचे बैत की थी वो उसको पहचान नहीं सके, तुम लोगों ने पहचान लिया, फिर तो तुम ज्यादा इल्म वाले निकले। तो ये है जी दरख्त का मामला। और जनाब उमर फारूक ने उस दरख्त को कटवा दिया था जिसके बारे में उनके जमाने में मशहूर हो गया था कि ये वो दरख्त है। और इमाम इब्न अबी शैबा रवायत करते हैं अपनी किताब अल मुसन्नफ में कि जनाब उमर फारूक एक दफा मक्का मदीना के सफर में थे, रास्ते में एक जगह नमाज पढ़ी, नमाज के बाद देखा लोग भाग के किसी जगह जा रहे हैं। पूछा लोगों से कहाँ जा रहे हैं ये? उनका अमीरुल मोमिनीन, यहाँ पे वो मस्जिद है जहाँ पे अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी थी। ये लोग वहां पे जाते हैं और वहां पे क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। कहाँ? जहाँ पे किसने नमाज पढ़ी थी? नबी अलैहिस्सलाम ने। तो उमर फारूक कहने लगे तुमसे पहली कौमें ऐसी हरकतों की वजह से हलाक हो गई थी, तबाह बर्बाद हो गई थी। क्या इसमें क्या गलती है जी? जहाँ पे अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ी वहां पे नमाज पढ़ना, इसमें कौन सी गलती है? जबकि हमने तो बुखारी में वो हदीस पढ़ी है कि इतबान बिन मालिक कहते हैं कि जब मेरी निगाह कमजोर हो गई तो मैंने अल्लाह के रसूल से कहा था कि अल्लाह के रसूल जब बारिशें होती हैं मेरे लिए मस्जिद में जाना मुमकिन नहीं रहता, तो आप मेरे घर में आए, एक जगह नमाज पढ़े ताकि उस जगह को मैं मुसल्ला बना लूं और वहां पे मैं नमाज पढ़ा करूंगा।
तो यहाँ पे उमर फारूक कह रहे हैं तुमसे पहले कौमें ऐसी हरकतों की वजह से हलाक हो गई। कसरत करके शेख साहब एक मस्जिद का जिस जगह नबी अलैहिस्सलाम ने कसर नमाज पढ़ी है, वहां पे हम कसर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपकी सुन्नत पे अमल करेंगे। मिसाल के तौर पे मस्जिद कुबा है, वहां पे आप कसर नमाज पढ़ने के लिए जाते थे। इत्मान बिन मालिक के घर में एक जगह पे आपने कसर नमाज पढ़ी है ताकि इत्मान वहां पे नमाज पढ़ सके, तो उस जगह का कसर करना इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहां पे आपने नमाज पढ़ी है इत्तेफाकन, कसर नहीं, मक्का मदीना के सफर है, जिधर वक्त हो गया उधर नमाज पढ़ लिया आपने, उस जगह को आपने अहमियत नहीं दी, और हम उस जगह पे नमाज पढ़े कसरन जहां पे आपने इत्तेफाकन नमाज पढ़ी है, ये गलत है। उमर फारूक ने कहा तुमसे पहली कौमें ऐसी हरकतों की वजह से हलाक हो गई, उन्होंने अपने अंबिया की निशानाते कदम को इबादत खाने बना लिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। उसके बाद बाब नंबर 5, बाब कुतुबुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला मुलूकिल कुफ्फार यदऊहुम इलल इस्लाम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काफिर बादशाहों की तरफ लेटर्स जिनमें आप उनको दावत देते थे किस चीज की? इस्लाम कबूल करने की, इस्लाम कबूल कर लो। हदीस नंबर 1687 1687 मीम। इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन से इमाम? इमाम मुस्लिम। अनस, रवायत है जनाबी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कतब इला किसरा, कि नबी अलैहिस्सलाम ने लिखा किसरा की तरफ। किसरा किसको कहते हैं? जो ईरान के उस जमाने के बादशाह को, चाहे वो कोई भी होता, उसको क्या कहते थे? किसरा। वहीला कैसर, और आपने लेटर लिखा कैसर की तरफ। कैसर किसको कहते हैं? रोमियों के बादशाह को कैसर कहा जाता था, कोई भी हो। वहीला नजाशी, और आपने नजाशी को भी लेटर लिखा। नजाशी के इनका सरबराह बादशाह हबशा का। वहीला कुल्ली जब्बारिन, और आपने हर जालिम को लेटर लिखा। यदऊहुम, आप इनको दावत देते थे लेटर में किसकी? इल्लाह, अल्लाह की दावत, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, अल्लाह को माबूद बरहक मान लो। वलैस बिन नजाशी अलज़ी सल्लल्लाहु अलैहि नबी, इस नजाशी से मुराद वो नजाशी नहीं है जिसकी नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज़े जनाजा अदा की थी, बल्कि ये वो नजाशी है जो उसके बाद आया था, उसके फौत हो जाने के बाद जो बादशाह बना, उसको भी आपने लेटर लिखा था। तो ये आपकी सुन्नत है, आपका तरीक़ाकार है लोगों को इस्लाम की दावत देना, और जो बादशाह हैं उन तक चूंकि बराह रास्त पहुंचना मुमकिन नहीं होता, तो उन्हें लेटर्स लिखना। आपने हुज्जत कायम कर दी, वो बात माने ना माने, आपने हुज्जत उन पे कायम कर दी। रोज़े क़यामत उज़र पेश नहीं कर सकेंगे कि हमें पता नहीं चला था कि मोहम्मद आ चुके हैं, हमें पता नहीं चला था कि नया दीन आ चुका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस नंबर 1688 खा। इस हदीस को रिवायत करने वाले कौन से इमाम हैं? बुखारी। इमाम बुखारी। अन इब्न अब्बास, रवायत है किससे? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअसा बिकिताब इला किसरा, कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना लेटर भेजा किसकी तरफ? किसरा की तरफ। अपना खत आपने भेजा किसरा की तरफ। मा अब्दुल्लाह इब्न हुदाफत अस्सहमी, ये लेटर किसके साथ भेजा आपने? अब्दुल्लाह इब्न हुदाफा अस्सहमी के साथ। फअमरहु, तो आपने उन्हें हुक्म दिया, किनको? अब्दुल्लाह इब्न हुदाफा अस्सहमी को, कि अन यदफाउ, कि वो ये लेटर पहुंचा दें किस तक? इला अदीम अल बहरैनी, बहरैन के गवर्नर तक, बहरैन के हुक्मरान तक। फदफअहु अदीम अल बहरैनी इला किसरा, तो उसको पहुंचा दिया बहरैन के गवर्नर ने कहां तक पहुंचा दिया? किसरा तक। फलम्मा क़रअहु, जब उसने उस लेटर को पढ़ा तो मज़्ज़क़, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, रेजा रेजा कर दिया, फाड़ डाला। फहसिबतु, मेरा ये गुमान है। ये कौन कह रहा? फहसिबतु मेरा गुमान है, ये रावी ये इमाम ज़ुहरी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? इमाम ज़ुहरी कह रहे हैं कि मेरा गुमान है कि अन्नब्न अल-मुसय्यिब क़ाला,
कि सईद बिन मुसय्यब ने कहा फदआ अलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके खिलाफ बद्दुआ की। किन के खिलाफ? ये रोम के बाद किसरा और उसके साथियों के खिलाफ आपने बद्दुआ की कि अन युमज़्ज़क़ू कुल्ल मुमज़्ज़क़, कि उन्हें रेजा रेजा कर दिया जाए, उन्हें फाड़ डाला जाए, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। यानी जैसे उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के लेटर को टुकड़े टुकड़े किया, आपने कहा कि अल्लाह तू इनको टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर ऐसा ही हुआ। जो उस जमाने का सरबराह था किसरा, जिसने आपके लेटर को क्या किया था, फाड़ा था, उसको उसके अपने बेटे ने कत्ल किया। लेकिन उसने उसको कैसे क्या किया था? कत्ल इस तरीके से किया था कि फौरी तौर पर कत्ल नहीं हुआ। उसने जान निकलने से पहले पहले ये किया कि उसका जो था दवाखाना, उसके घर में स्टोर था बादशाह के घर में, जहाँ हकीमों की दवाइयाँ पड़ी हुई थी, माजूनें पड़ी हुई थी। तो एक माजून पे उसने लिखवा दिया कि इसमें ताकत, इनके ये शादी की ताकत के लिए ये मुफीद है। उसको मालूम था कि मेरा बेटा जो है इसमें दिलचस्पी लेगा, उसमें उसने जहर रखवाया था ताकि जैसे मेरा बेटा मुझे मार रहा है, मैं मरने वाला हूं, तो ये भी मरे। तो ऐसा ही हुआ, खुद मर गया। अब उसका बेटा माल मांग गया, पूरे माल का, हर चीज का। तो उसने जायजा लिया, तो जब इस तक पहुंचा कि जनाब ये तो शादी की कुव्वत के तौर पे मुफीद है, तो उसने ये चीज खाई और उसमें क्या था, जहर, तो वो भी मर गया। फिर उन लोगों ने, उनको कोई और मिला नहीं जो बादशाह बन सके, तो उन्होंने फिर इस खानदान की एक लड़की को बादशाह बनाया था। तो फिर कहा था नबी अलैहिस्सलाम ने कि लन युफ्लिह कौमुन वल्लौ इमरहुम इमरातन, वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो अपना सरबराह किसी औरत को बना ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह ताला हमें नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस समझने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला इस मामले में हमें इस्तिकामत दे, अल्लाह हम सबको इखलास दे। और ये जो आइंदा हदीस है, चूँकि लंबी हदीस है, इसलिए इसका इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में आगाज़ करेंगे। आगाज़ क्या, आगाज़ भी होगा, इख्तिताम भी होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आइंदा दर्स में ये हदीस मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक तालिब इल्म बना कर रखे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।